तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक ही खाना हमको बात 40 साल से मिला। अर्ज़ नहीं की थी, ये समझ लीजिए, अर्ज़ करते तो बात और होती, शिकायत की थी। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिद, ऐ मूसा अब हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे, एक ही खाने पर सब्र नहीं करेंगे, ऐसा अब बस हो गया। अच्छा, अब सब्र नहीं करेंगे, फिर आगे क्या? फ़दउ लना रब्बका युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्द। ये बड़ा कुरान पाक है भाई, कोई दूसरी किताब नहीं है। कुरान की आयत है सूरतुल बक़रा आयत नंबर 61। देवबंदियों के हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी ने भी इसके तर्जमे में यही लिखा है कि किसी मुक़र्रब से दुआ कराना, यहाँ से साबित है, फ़दउ लना रब्बका, अपने रब से हमारे लिए दुआ कीजिए। हाँ भाई, कहाँ है डायरेक्ट मांगने वाले? अगर किसी और से दुआ कराना नाजायज़ होता तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल इतनी तफसील से यहाँ पर इसका ज़िक्र नहीं करता। जायज़ था, नबी से दुआ कराने के लिए आए और हराम चीज़ के लिए, गुनाह के लिए दुआ नहीं करा रहे थे। जायज़ था, खाना इल्तिजा करते तो शायद दुआ कर भी देते। ये इन्होंने शिकायत की थी। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कि मुकर्रब लोगों से दुआ कराना ये बिल्कुल जायज़ है। उस वक्त में उनके पास मुकर्रब तरीन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, तो उनके पास पहुँचे, दुआ की इल्तिजा की। हमारे पास इस वक्त में ज़ाहिरी तौर पे हमारी आंखों के सामने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है ज़ाहिरी तौर पर हम अगर सरकार की बारगाह में इल्तिजा करें और दुआ कराएं, कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। अब ये फिर यहाँ पर आ जाते हैं कि ज़िंदा से दुआ कराए, मुर्दों से नहीं, माज़अल्लाह रब्बी, जो मर गए उनसे क्या दुआ है। इस तरीके से इनका सबसे बड़ा यही है कि ये मर चुके औलिया इकराम, अंबिया इकराम मर गए हैं, मर गए, कब्र में चले गए, उनको हमारी दुआ की हाजत है, वो अब कुछ नहीं कर सकते। ये इनका सबसे बड़ा फंडा है। ज़िंदा से दुआ कराओ जायज़ है, मुर्दों से तुम जाके दरगाहों पे बोलते हो दुआ कर दीजिए गरीब नवाज। देख लो जी, आज गई एक दो दिन हुआ, छठी शरीफ गई है, रोकते रहें, वहाँ दीवाने पहुँचते रहेंगे, इंशाल्लाह फैज़ मिलता रहेगा, जाते रहेंगे, फैज़ लूटते रहेंगे इंशाल्लाह। तो इनका देवबंदी वहाबियों का सबसे बड़ा यही है कि ये मर गए हैं, अब इनसे कुछ नहीं करा सकते, इनका अब कुछ नहीं चलता। जो कुछ था जिंदा रहे थे उससे कराते सही था, मरने के बाद अब वो कुछ नहीं कर सकते, वो शिर्क और बिदअत सब कुछ बोल देंगे। तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि एक चीज़ अगर शिर्क है तो वो चाहे ज़िंदा के साथ हो, चाहे दुनिया से जाने वाले के साथ हो। जो यहाँ शिर्क है तो वहाँ भी शिर्क, जो वहाँ शिर्क है तो यहाँ शिर्क क्यों नहीं, ये सवाल। अगर मुर्दा से दुआ कराना शिर्क या नाजायज़ या हराम है, तो ज़िंदा से दुआ कराना शिर्क या नाजायज़ या हराम क्यों नहीं है? एक ही बात, दोनों में अलग अलग हुक्म क्यों? और यह हुक्म कहाँ से साबित किया गया कि मुर्दा से नहीं करा सकते? कुरान पाक ने इजाज़त दी, अहादीस में वाक़यात भी मौजूद हैं। इसके पहले मैंने हज़रत इमाम बुखारी का पूरा वाक़या पेश किया था, एक ही मिसाल पेश की थी मैंने, कई पूरी किताबें भरी पड़ी हैं। उन सबको एक जुमले में मुशरिक और काफिर और बिदअती बोल के इस्लाम से खारिज कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल गलत है ये। तो शैतानी वसवसे में मत आइए। अगर ज़िंदा से
अपने लिए या और दूसरों के लिए दुआ कराना ज़िंदा मुकर्रब बंदे से जायज़ है, तो वही बात औलिया किराम से, अंबिया किराम से पर्दा फरमाने के बाद भी जायज़ रहेगी, यानी उनसे भी आप दुआ करा सकते हैं और उसका असर भी होता है। और मुकर्रब लोगों से दुआ कराने के बारे में, दूसरों से दुआ कराने के बारे में अहादीस भी मौजूद है। सरकार ने फरमाया, जो अपने भाई के पीछे उसकी ग़ीबत में उसको पता नहीं हो रही, उसके लिए दुआएं करता है, तो एक फ़रिश्ता कहता है जो तू उसके लिए मांग रहा है वो सारी चीज़ें अल्लाह तुझे भी अता करे। सुभान अल्लाह, जो तू उसके लिए मांग रहा है तो अल्लाह तुझे भी अता करे। तो अपने मुसलमान भाइयों के लिए अच्छी दुआएं करते रहना चाहिए, अपने लिए भी इंशाअल्लाह फ़रिश्ता हमारे लिए भी दुआएं वही सारी चीज़ें मांगता रहेगा इंशाअल्लाह। सरकार ने हज़रत उमर से फरमाया, अपनी दुआओं में हमें याद रखना, अपनी दुआओं में हमें याद रखना। अहादीस है, मैं हवालों के साथ, अरबी मतन के साथ बता सकता हूँ। असल में मेरे पास टाइम बहुत कम, बहुत एकदम ऐसा हो गया ना, बस एक दिन मिलता है मुझे बड़ी मुश्किलों से रिकॉर्डिंग करना और सब। खैर अल्लाह बरकत अता फरमाए, वक्त में जो हो रहा है कर रहा हूँ। बाकी कोई बोलता है भाई थंबनेल बनाइए और व्यूज़ आएंगे, कोई बोलता है कुछ और ये कीजिए, यहाँ ये हो जाए इतना, यही बस है। देखता भी कौन है, 50-60 लोग देखते हैं। मैं भाई बहुत आप लोगों का दिल से शुक्रगुजार हूँ जो देखते हैं। 5 साल 5.5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, 500 सब्सक्राइबर नहीं हुए अब तक। और जो डालता भी हूँ, पहले सोचा ऑडियो में नहीं आ रहे व्यूज़, नहीं सुनता कोई, वीडियो डालो शायद लोगों का फ़ायदा हो, देखे तो वीडियो में भी 50-60 लोग देखते हैं। कर रहे हैं जब तक कर रहे हैं। कभी कभी सोचता हूँ बंद कर दूँ, लेकिन फिर ये होता है कि यार जो देख रहे हैं उनको कुछ, मुझे उनका तो सवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह और उन्हें कुछ सीखने मिल जाएगा, इसलिए देखते हैं कब तक होता है। अल्लाह मालिक है, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो